गुजरात में भी गुजरात की जनता गुजरात मॉडल को स्वीकार कर रही है, जैसे दिल्ली को स्वीकार कर रही, वहां भी गुजरात मॉडल उनको पसंद है। भले दारू पकड़ी जाए, पैसा पकड़ा जाए, मोरबी का पुल टूट जाए। अजय जी, मैं इस मॉडल के बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जरा अनम्यूट करिए, क्योंकि आपने काफी अध्ययन कर रखा है इस मॉडल का। देखिए, केजरीवाल की आप वायदे देख लीजिए 2014 के, जो दिल्ली मॉडल है कि यमुना स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी गंगा को निर्मल करती है और अदानी को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका दे देती है और गंगा की दुर्दशा हो जाती है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना के नाम पे बड़ा पैसा खर्च किया, लेकिन यमुना कितनी साफ हुई आपके सामने है। आप दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं कि यमुना गंदा नाला बन चुकी है। चलिए, दिल्ली जो 2013 में दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड पाई थी, वो दिल्ली आज आप कितनी जहरीली बन चुकी है। रोज हम लोग तमाम प्रतिबंधों को देखते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं, और ये चीजें आप याद करिए कि 2015 में चाइना की कैपिटल की स्थिति भी कमोबेश बड़ी खराब हुई थी और चाइना ने अपने आप को दुरुस्त किया और आज स्थिति है कि उनकी कैपिटल बहुत साफ सुथरी हो गई है। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता अभियान चलाया और केजरीवाल ने भी सारी चीजें, लेकिन हुआ क्या, दिल्ली आज सबसे ज्यादा दुनिया की प्रदूषित कैपिटल का दर्जा पा चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, अखबारों में छपा है। आइए तीसरी चीज, एजुकेशन मॉडल, इस पे जरूर मैं बात करूंगा। एजुकेशन मॉडल में आप यदि देखेंगे कि दिल्ली में कहा गया हम स्कूल सुधारेंगे, हम ये करेंगे, हम नए स्कूल बनाएंगे, और जाने क्या क्या बताया था। हुजूर 9 साल तो कंप्लीट कर चुकी है सरकार और 9 साल बाद भी दिल्ली के अंदर कुल जो है, जो पुराने स्कूल ही थे उन्हीं को तोड़ के टोटल 20 स्कूल बने, 20 स्कूल पुराने स्कूल पे, और उसके अलावा जो स्कूल बने हुए थे ऑलरेडी चल रहे थे सरकारी, उन स्कूलों की स्थिति ये है कि उनमें कुछ कमरे कमरे वो किए गए और उन कमरों के नाम पे जो लूट हुई है, घोटाला हुआ है, वो जांच का विषय और जांच चल रही है उसकी। उसमें देखिए 7,000 से अधिक स्कूलों के वो कमरों के बनाने का पेमेंट किया जा चुका है और बने 4,000 कुछ है। यह एक सत्य है। फिर दिल्ली में कहा था हम जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे 10, हम ये करेंगे वो करेंगे, एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। एक स्किल का, इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट बनाया था श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, और उसी इंस्टीट्यूट को इन्होंने दर्जा दे दिया यूनिवर्सिटी का और कहा हमने यूनिवर्सिटी, तो उसी को एक इनकी हम ये भी मान लेते हैं कि इन्होंने बना दिया, हालांकि उसमें एक पत्थर भी नहीं रखा गया, वही यूनिवर्सिटी है, सिर्फ दर्जा दे दिया गया। तो आप समझिए, इसके बाद आइए आप, स्कूल बने नहीं, स्कूलों के नाम पे जो कमरे बने जो रूटीन में बनते हैं, एक्सटेंशन होता रहता है, हर जगह होता है, अपने यूपी में भी तमाम कमरे बने हैं तमाम प्राइमरी स्कूलों में। तो चलिए इसके बाद आइए हेल्थ मॉडल पे, या इस पे जाने से पहले हम एक बार इसका ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के किसी भी आप प्रोफेसर लेक्चरर से पूछ लीजिएगा, उन लोगों की सैलरियां नहीं मिल पा रही है टाइम पे, कई कई महीने, और कई चीजों को उनको सबको ठेके पे किया जा रहा है। एक वायदा था कि पक्की नौकरियां देंगे 1 लाख, और स्थिति है दिल्ली में कुल जो नौकरियां मिली है इन 9 साल में वो 1,000 भी नहीं पार कर पाई। मतलब आप समझिए पक्की नौकरियों की ये हालत है, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती है, उसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। ये हो गया। इसके बाद आइए, जो शिक्षा का स्तर था इतना गिरा कि आपके यहाँ का जो पासिंग परसेंटेज था वो बिल्कुल डाउन चला गया। शीला दीक्षित के समय में जो था उससे नीचे आ गया, जो 90% के करीब था वो 80% के करीब आ गया। इसी तरीके से सारी चीजें हुई, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। ये सारी चीजें मौजूद है, ये आंकड़े से है, ये खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार के आंकड़े। इसके बाद में छोड़िए आप, यूनिवर्सिटी का स्तर गिर गया, ये गिर गया। इसके बाद में इन्होंने कहा था जो विदेश पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए हम कर्ज देने की एक व्यवस्था करेंगे बगैर इंटरेस्ट के। साहब उस स्कीम के लिए जो पैसा था उसमें 2 लोगों को सिर्फ दिया गया 10-10 लाख करके 20 लाख रुपया।
लेकिन उसके विज्ञापन पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। चलिए ये भी देख लीजिए, विज्ञापन पे 20 करोड़ दिया, 20 लाख गया। इसके बाद में पराली के नाम पर किया गया, जब प्रदूषण को लेकर के चला कि हम किसानों को किस तरह से हेल्प करेंगे और पराली पे करेंगे। हमारे साथ इतने बड़े किसान नेता बैठे हुए, मैं कहता हूं कि इसको आप देखिए कि टोटल पूरे दिल्ली में 38 लाख रुपया खर्च किया गया, 38 लाख, और स्थिति यह है उसके प्रचार पर 19 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। तो हुजूर ये दिल्ली मॉडल है। इसके बाद आइए आप हेल्थ पे आ जाइए। श्रीमती शीला दीक्षित के कार्यकाल में 600 पक्की डिस्पेंसरियां बनी थी, 600 पक्की डिस्पेंसरियां, उनको तो बेकार कर दिया। 500 मोहल्ला क्लिनिक टोटल बने अब तक। कहा गया था कि 1000 बनाएंगे, 1000 तो बने नहीं, 500 बने, 500 कुछ है। और स्थिति यह है कि वो जो बने उनमें आधे काम नहीं कर रहे हैं। उनकी कहीं फोटो दिखा दूं कि कहीं पे सुअर लोटे हुए हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। और जब कोविड का दौर आया, संकट का दौर आया, वहां डॉक्टर भाग गए, कंपाउंडर भाग गए, दवाएं नहीं, कुछ नहीं, क्या स्थिति है। और वहां सिर्फ जो आप जाएंगे तो आप देख लेंगे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। रही बात दिल्ली के अंदर लड़कियों की शिक्षा, शीला दीक्षित के ही समय में फ्री थी और लड़कों की भी फीस बड़ी थोड़ी सी होती थी। इसके बाद में दिल्ली के अस्पतालों में इलाज मुफ्त की व्यवस्था शीला दीक्षित के ही शासन में हो चुकी थी। ये कोई नया इन्होंने नहीं कर दिया कि मुफ्त कर दिया है। तो ये सारी चीजें सामने, और शीला दीक्षित के समय में 20 अस्पताल बने और जिनमें 10 बड़े अस्पताल बने। अब आप समझिए उन्हीं के बूते दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था आज तक है। अरविंद केजरीवाल एक सिंगल अस्पताल नहीं बना पाए, सिंगल अस्पताल। पंजाब में आ जाइए, पंजाब में ये सत्ता में आए, यही कह के आए थे, मॉडल दिखा के आए थे। और आने के बाद में इन्होंने जो सेवा केंद्र थे जिनमें तमाम सुविधाएं मिलती थी, अकाली दल ने बनाए थे, उन्हीं सेवा केंद्र, एक कमरे का सेवा केंद्र होता था, उसी में सिर्फ पुताई कराई, उसमें एक ईंट एक पत्थर कुछ नहीं लगा। जो उन्हीं का बोर्ड जिसपे सेवा केंद्र लिखा होता था उसी पे आम आदमी पार्टी क्लिनिक लिख दिया गया। और उसके नाम पे हर क्लिनिक के 20 लाख रुपया कहाँ खर्च हुआ। हुजूर एक कमरे की पुताई आप करा लीजिए, चाहे अच्छी से अच्छी करा लीजिए, 20 लाख कहाँ लगेगा समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले। अजय जी पंजाब वाले पे मैं खत्म कर रहा हूं। अब इसी तरीके से उन्होंने यहाँ के अस्पतालों की स्थिति है, डॉक्टर नहीं है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसमें वाइस चांसलर छोड़ गया, और इस तरह से तमाम सारी, अब दवाएं नहीं है, कुछ नहीं, ये हालत है। पंजाब पे इतना भयंकर कर्ज है कि तमाम सारी चीजों के बावजूद स्थिति ये है कि पंजाब में उसके बावजूद 300 करोड़ रुपया 7 महीने में इन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। तो हुजूर ये सरकार है, अपराध बढ़ गए, सारी चीजें हो गई, जहां इनको पुलिस भी मिल गई। इन्होंने उन जो कहा जाता है कि आरएसएस बीजेपी से गठजोड़ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप अकाली दल और उन पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की कि पंजाब को आप क्या कर रहे हैं, हर मोहल्ले में जो है दारू के, जो है अवैध दारू के ठेके खुल गए हैं और नशा बिक रहा है। तो ये आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनके टिप्पणी की है। अब आप समझ लीजिए, तो ये मॉडल है। और जब ये मॉडल हो, लेकिन विज्ञापन के बूते जो परोसा जा रहा है, तो दूर के ढोल सुहावने, वही स्थिति जैसे एक जमाने में गुजरात मॉडल दिखा के देश को ठगा गया, अब दिल्ली मॉडल दिखा के ठगा गया।